चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे बेटा। मेजरिंग स्पेस का मतलब, हम जब किसी भी स्पेस को मेजरमेंट लेते हैं तो वो ये कहना चाह रहे हैं, फिर कहा है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर बता रहे हैं और आपको एरिया बता रहे हैं। तो पेरीमीटर को हम ऐसे समझाते हैं, आपको कोई भी शेप दे दी गई, रेक्टेंगल दे दिया गया, स्क्वायर दे दिया गया, सर्कल दे दिया गया, आप उस शेप के पूरे चारों तरफ एक राउंड, पूरे चारों तरफ एक राउंड मार के आइए, वो आप उसका पेरीमीटर चल के आए हैं मान के चलिए। आपके स्कूल का ग्राउंड अगर रेक्टेंगुलर है तो पूरा एक चक्कर मार के आइए, इसका मतलब आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर के इक्वल आप डिस्टेंस के आए। तो पेरीमीटर का मतलब पेरी समझ में आ रहा है, चारों तरफ, ठीक है। तो चारों तरफ की जो माप होती है या मेजरमेंट होता है वो पेरीमीटर, वो चाहे शेप कैसी भी हो, सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, पॉलीगन हो या कर्व हो, पॉलीगन टाइप हो या कर्व टाइप हो, कर्व टाइप हो सर्कल, पॉलीगन टाइप ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इस टाइप से। अच्छा, एरिया क्या है भाई? एरिया का मतलब है स्पेस ऑक्युपाई। कोई भी शेप जितना स्पेस ऑक्युपाई कर ले वो एरिया है। मान लिया मैंने हाथ अपना इस बोर्ड पे ऐसे रखा है, तो मेरा हाथ जितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है वो हमारे हाथ का एरिया हो गया, जितना स्पेस ऑक्युपाई करे। अब वो शेप कोई भी हो सकती है, शेप कर्व हो या पॉलीगन टाइप हो, कर्व टाइप हो या पॉलीगन टाइप हो। कर्व टाइप में सर्कल आता है, पॉलीगन टाइप में रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स आते हैं। तो बेटा पहले हम आपको पेरीमीटर पे फोकस करेंगे और डिफरेंट जो हमारी शेप है उनके पेरीमीटर की बात करेंगे। तो आप छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लीजिए पहले भाई, ये पेरीमीटर होता क्या है? लिखिए पेरीमीटर, हेडिंग करिए पेरीमीटर। मैं आपकी बुक वाली डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं, लिखिए द डिस्टेंस अराउंड द बॉर्डर ऑफ एनी शेप, द डिस्टेंस अराउंड द बॉर्डर ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप के बॉर्डर के राउंड, चारों तरफ की, बॉर्डर की स्पेलिंग ये लिख लीजिए BORDER, ठीक है। ये बॉर्डर मतलब कोई भी शेप है उसके चारों तरफ जो बॉर्डर है, वो जो टोटल लेंथ है वो आपकी पेरीमीटर है। इसके बाद आप आइए, कुछ हमारी शेप हैं जिनका मैं आपको बताता हूं, सारे फॉर्मूले लिखाने जा रहा हूं। सर्कल के केस में पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, क्योंकि सर्कल जो होता है एक कर्व्ड शेप होता है। तो चलो पहले सर्कल ही लिख लो, एक शेप बनाओ सर्कल की, ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर होता है, हम अच्छे से पढ़ के आए हैं सर्कल। ये सर्कल का रेडियस होता है, ये भी हम जानते हैं। अगर हम सर्कल को यहां से काटे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दें इस टाइप से फ्लैट, तो ये लेंथ होगी पूरी, और इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो लिखिए आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? इसको बेटा हम 2πr बोलते हैं। दिस इज 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। मैं आपको एक और बता दूं, जो बेटा रेडियस होती है सर्कल के केस में, बेटा रेडियस जो होती है वो डायामीटर की हाफ होती है। ये फॉर्मूला अलग से लिख लेना, रेडियस जो होती है वो डायामीटर की हाफ होती है। चलिए, सर्कल समझ में आ गया आपको? सर्कल के बाद में अब मैं आपको बताता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, केवल ट्राइंगल पेरीमीटर। तो एक ट्राइंगल है जिसकी, मान लेता हूं मैं, स्केलन ट्राइंगल है ये, जिसकी साइड्स A, B और C हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? A
प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब लिखिए पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल को अलग से इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो पॉलीगन टाइप का होता है। इसका मतलब इसको आप 3 इंटू साइड कर देना। रेगुलर पॉलीगन टाइप का होता है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दो बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। डन। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। डन। आगे बढ़ूं मैं। अब ट्राइंगल के बाद हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। एक रेक्टेंगल की शेप भी बना दे रहे हैं। रेक्टेंगल आप जानते हैं लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फिर लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू साइड। ओके। अब बेटा पेरीमीटर ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये मैं आपको अलग से दे रहा हूं। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन ये होगा एन इंटू साइड। अच्छे से बेटा लिख लो, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जो रेगुलर है। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनकी सारी साइड्स इक्वल हों। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो और जिनमें एन साइड हो। हेक्सागन भी होता है, पेंटागन भी होता है, ऑक्टागन भी होता है, हेप्टागन भी होता है, डेकागन भी होता है। तो डेकागन में आपकी 10 साइड्स होती है। तो मैंने सीधे एन साइडेड लिख दिया है। अब चाहे वो कोई भी हो, रेगुलर पॉलीगन एन इंटू साइड। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल हो गया, पेरीमीटर स्क्वायर हो गया और सारे हमने रेगुलर पॉलीगन्स की लिख दी। सीधी सी बात समझो, कोई भी शेप हो उसके चारों तरफ की जो वैल्यू होगी वो आपकी पेरीमीटर ही होगी। डन। बेटा आपकी बुक में एक अलग से टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। बच्चों याद करो, जब हमने आपको सर्कल पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था कि आर्क क्या होता है। ये मान लिया मैं सर्कल बनाऊं तो आर्क क्या होता है? आर्क इज द कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। एक कोई सर्कल है और उसका आप एक पीस कट कर दो तो जो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल होता है वो आपका आर्क होता है। अब आर्क लेंथ हमारे बुक में देखिए, आर्क लेंथ, अगर इसको मैं आर्क मान लूं और ये इसका सेंटर है, ये मान लें सेंटर एंगल है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसका मतलब समझे आप? 2 पाई आर क्या बताया था हमने? पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और थीटा अपॉन 360 इसका एक पार्ट, ये वाला। तो ये बोली जाएगी आर्क लेंथ। कोई भी सर्कल के पूरे सर्कमफेरेंस में से आप कोई एक पीस कट कर लो तो उस पीस की ये लेंथ है। याद रखिएगा, ये जो पीस जो है वो सेंटर पे एक एंगल बनाएगा जो कि थीटा होगा। ये हमको हमेशा गिवन होगा, 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ये थीटा गिवन होगा। और 360 जो ये है ये आपका कंप्लीट एंगल बता रहा है और ये इतना एंगल बता रहा है और ये आर्क लेंथ है। समझ में आ गई बात?
आर्क लेंथ का ये फॉर्मूला है। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपकी आर्क लेंथ हो गया, क्वार्टर, चलिए वो तो खैर हो जाएगा। अब सीधे आप क्वेश्चंस पे ही आ जाइए बस। अनिरुद्ध सुनो सुनो बेटा, पहला क्वेश्चन है 6.1 का, सारे बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से लग जाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44, फाइंड इट्स रेडियस। एक सर्कल का पेरीमीटर गिवन है, तो आप लिख लीजिए पहले पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना गिवन है, 44 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, रेडियस निकालनी है। तो पहले मुझे एक बात बताओ कि पेरीमीटर कह दो या सरकमफेरेंस कह दो, एक ही बात। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता कितना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल गिवन कितना है, 44। तो बेटा दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दो, इसका मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। अब इन दोनों को इक्वल हमने क्यों पुट किया है मेहुल, बेटा पेरीमीटर हमको 44 गिवन है और पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो दोनों को हमने इक्वल डाला। पाई की मेंसुरेशन वैल्यू बेटा होती है 22/7, और पाई जब हम इसको डिवाइड करते हैं, पाई की एक वैल्यू ये भी यूज की जाती है 3.14, लेकिन इसका यूज बेटा हम रेयर करते हैं, मेनली तब जब हमको क्वेश्चन में कहे कि यूज द वैल्यू ऑफ पाई इज दिस, अदरवाइज हमेशा हम यही यूज करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 होती है ये भी 22/7 भी होती है। अब सर यूज कौन सी करनी है, यूज बेटा 22/7 ही करनी है, ये केवल रेयर केस में यूज करनी है, जब आपसे क्वेश्चन कहे यूज द वैल्यू ऑफ पाई दिस। चलिए अब 2 लिखिए, पाई की वैल्यू 22/7 डालिए, मल्टीप्लाई आर करिए, इज इक्वल टू 44 करिए। इन दोनों फिगर्स को आप इधर शिफ्ट करिए, तो शिफ्टिंग में आप जानते हो फ्रैक्शन पलट जाती है, 7 ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, और 2 इंटू 22 नीचे आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 2 जा, 22 से 22 पूरा पूरा डिलीट, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, और यही आपकी रेडियस भी है। प्लीज नोट इट डाउन। एनी डाउट? समझ नहीं आया ना बेटा, मेरी बात सुनिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल है 44 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर, क्योंकि दोनों पेरीमीटर ही है ना, एक फॉर्मूला एक वैल्यू है, तो दोनों को बराबर रख दिया। फिर हमने पाई की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू रखी और आर की वैल्यू निकाल ली। आइए मैदान के नंबर कम आए। देखिए बेटा, अगला है कैलकुलेट करेक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब बेटा आपको डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस। अब इसके 2 के फर्स्ट पार्ट में देखो, रेडियस गिवन है, रेडियस आर गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमको निकालना है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कह दो या पेरीमीटर कह दो, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, मतलब 2 लिखो, पाई की वैल्यू डालेंगे इनटू आर की वैल्यू डालेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन लग गया, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखो बेटा, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये होगा 2 पाई आर, इसका मतलब है 2
पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 440/7 सेंटीमीटर। अब इसको आप डिवाइड करवा लीजिए लॉन्ग डिवीजन से। चलिए हम डिवाइड करवा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करवाइए। 7 6 42, 2 आया, 0 लिया, 3 जा नहीं जाएगा, 7 2 जा जाएगा, देखिए 7 2, ये पहले 2 आया, 7 2 जा 14 आएगा, ये 6 आया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 8 जा 56, ये 4 आया, फिर 0 लेंगे, 7 5 जा, इसका मतलब ये जो आएगा 62.85 सेंटीमीटर। बच्चों एक बार चेक कर लेना हमारा गलत तो नहीं है, सही है? बैठा के देखो बेटा, गलत हो गया। मैंने बेटा 440.7 लेना है, इन्होंने कहा है आपसे कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेक्टली इसको करके देना है, यानी 62.85 करेक्ट इसका आंसर होगा। आप डेसिमल में ले लीजिए इसको, और इतना भी छोड़ दो मार्क्स नहीं कटेंगे। अब आप थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाले में क्या है, आर की वैल्यू 12 है, आर इज इक्वल टू 12। फिर लिखिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। 2 लिखिए, पाई की वैल्यू डालिए, आर की वैल्यू 12 है, इसका मतलब ये कितना आएगा, 44 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 4 जा 8, 4 कैरी, 12 4 जा 52, मतलब 528/7। अब इसको डिवाइड आप खुद करवा लें, 528/7, ठीक है, डिवाइड अपने आप करवा लीजिएगा आप इसको। अब थोड़ा सही लग रही है मैथ, लग रही है अब तो मैथ लग रही है ना, अब थोड़ा मैथ लग रही होगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल, रेडियस 3.5 है। अब आपको आर्क लेंथ निकालनी है, एक सर्कल की आर्क लेंथ, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल थीटा है कितना, 60 डिग्री। सेंटर एंगल एट द सेंटर कह दिया, सेंटर एंगल कह दीजिए। और अब निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2 पाई आर, ये बेटा आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। मैं इसका शेप भी बना दे रहा हूँ, ये सर्कल है, ये मान लिया आर्क लेंथ है, ये सेंटर है और ये थीटा एंगल बना रहा है 60 डिग्री। हमको ये निकालना है, इसको एल भी बोलते हैं, आर्क लेंथ को एल भी बोलते हैं। ओके, आइए थीटा की वैल्यू डालिए 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5। देखो बेटा कटिंग कैसे करेंगे, पहले आप ये डेसिमल काटो, इसके अपॉन में 1 और 0, डेसिमल काटा, डेसिमल के नीचे 1 लिया और डेसिमल के बाद एक नंबर था, एक 0 लिया,
ध्यान से कटिंग समझना। अब देखो बेटा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इधर भी 0 से 0 काटो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 से 2 कट, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा, यानी हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है 11/3 सेंटीमीटर। अब चाहो तो इसको आप डेसिमल में ले लो या आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो। किसी को कटिंग में डाउट तो नहीं है? बताओ, कटिंग में कोई डाउट तो नहीं है? गुरमन में एक बार और समझा रहा हूँ। देखो बेटा, मैंने पहले डेसिमल कट किया, डेसिमल के अपॉन में 1 लिया, एक 0 लिया, डन। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 से 2 कट किया, 0 से 0 काटा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर उसके बाद 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखिए दूसरे पार्ट में आर की वैल्यू गिवन है 6.3 और थीटा गिवन है 120 दूसरे क्वेश्चन में। फिर आपको आर्क लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज रख रहे हैं। थीटा की वैल्यू डालिए 120, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.6। फिर ध्यान से देखो कटिंग, जिसको कटिंग नहीं आती है बेटा, डेसिमल कट करेंगे, डेसिमल के अपॉन में 1, इसके बाद एक नंबर है तो एक 0, 7 का टेबल आता है, 7 1 जा और 7 9 जा। अब देखो बेटा, 0 से 0 कट करेंगे, 12 1 जा 12 3 जा 36, अब 3 1 जा 3 3 जा 9, अब क्या बचा? कोई बात नहीं, अब हमारा आता है, चाहो तो एक बार और कट कर लो, 2 1 जा 2 5 जा। अब बेटा ये आएगा 66 अपॉन 5 सेंटीमीटर। चलिए नोट इट डाउन। अगर आप वो भी सही था, वो भी सही था, आप 10 को मत खत्म कर दे, एक के बाद पॉइंट लग जाता। चलो कोई बात नहीं, नोट करिए बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, कैन आई फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 14, सेक्टर एंगल 75। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा जो रेडियस गिवन है वो 14 सेंटीमीटर है, सेक्टर एंगल कहें या सेंटर एंगल कहें वो एक ही बात है, 75 है। मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। ये आपका सर्कल है, ये उसका सेंटर है, इसको हम आर्क बोलते हैं इस वाले को, और जब इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये जो पीस बन के आता है ना, ये पूरा, ये आपका बोला जाता है सेक्टर। आपने पिज्जा खाया होगा, तो पिज्जा की जो एक स्लाइस होती है वो सेक्टर है। अब हमें सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है सेक्टर का। तो बेटा हमारी एक बात सुनो, आप कैसे निकालेंगे, पहले इसको हटा दें। देखिएगा, अगर मैं आर्क लेंथ ले लूं, आर्क लेंथ ले लूं, अरे अब बेटा इसमें देखिए ये वाला पोर्शन, इसको पेन नहीं आ रहा है,
देखिए बेटा, ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां से आप चलिए, ये पूरा पोर्शन बोला जाता है सेक्टर। सेक्टर के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है पिज्जा की एक स्लाइस, वो आपका सेक्टर होता है। अब हमें सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला पोर्शन ले लूं, ये पूरा ही तो आपका पेरीमीटर होगा सेक्टर का, यानी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, लिखिएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये वाला आपका थीटा एंगल है, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये तो आर्क लेंथ हो गई, और प्लस 2 आर, आर ये आपका होगा पेरीमीटर। ध्यान से देख लो इसको, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्योंकि इतना आर्क लेंथ हो गया, एक आर ये, यानी आपकी 2 आर हो गई, तो इसे बोलेंगे हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। डालिए वैल्यू, थीटा की वैल्यू 75 अपॉन 360 इंटू पाई, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 14 प्लस 2 इंटू 14। अंडरस्टूड। अब आप काटिए, इसकी कटिंग कराइए। चलिए पहले आप ऐसे करिए, 2 से कट कर ली, 7 1 जा 7 और 7 2 जा, ओके। अब 2 से काटिए, 2 1 जा 1 आया, 16 हुआ, 2 8 जा, फिर आप 2 से काटिए, 2 9 जा 18, 9 0। अब फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2 1 जा, 2 4 जा, ये आपका है 90, देखिए ये 90 आया, इसके बाद इसको 2 से काट रहे हैं, ये 45 आएगा। अब बेटा देखिए, ये ऊपर तो कट ही गया था, अब आएगा ये 5 1 जा 5 5 जा 5 9 जा, डन। क्या क्या बचा ऊपर, 15 11 अपॉन 9। एक बार मैं फिर से कटिंग समझा रहा हूँ, मैंने कैसे कटिंग की है। बेटा देखो, मैंने 2 से काटा, 2 1 जा 1 बचा, 16 हुआ, 2 8 जा, फिर बेटा हमने 7 2 जा 14 किया था, फिर 2 से काटा था, 2 9 जा 2 9 जा, और ये 0 90 आ गया। फिर हमने इसको 2 1 जा किया था, और इधर 45 आया था। फिर मैंने 5 से काटा, 5 9 जा 45, 5 1 जा और 2 बचा, 5 5 जा, यानी जो हमारा फाइनल आएगा ये होगा 15, 11 5 जा 5, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 165 अपॉन 9 प्लस 28। बेटा इसको डिवाइड कराओ, 165 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 1 जा 9, 7 आएगा, 9 8 जा 72, 3 आएगा, पॉइंट डालो, 0 बढ़ाओ। अब ये 9 3 जा 27, फिर 3 आएगा, फिर 9 3 जा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 18.33 प्लस 28, दोनों को प्लस करो। कैसे प्लस करोगे, 28.00 और 18.33, 3 3 16 और ये 4, तो ये आएगा 46.33 सेंटीमीटर, 46.33 सेंटीमीटर। दोबारा इसको जहाँ समझा दूँ, बताओ मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें बेटा कुछ एक फिगर बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 9 पार्ट्स हैं, और 9 पार्ट्स में अलग अलग शेप बनी है, और इन शेप के आपको पेरीमीटर्स निकालने हैं, केवल पेरीमीटर निकालना है, ओके। तो क्वेश्चन 5 की पहले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, ये एक रेक्टेंगल है और इसके दोनों तरफ सेमी सर्कल लगे हैं, ये कुछ ऐसा है,
ओके, क्या बोला मैंने, ये बेटा रेक्टेंगल है और इसके दोनों तरफ सेमी सर्कल लगे हैं। ये शायद ऐसे नहीं बना, ये गलत हो गया हमसे। ये ऐसे बने, देखो बेटा, चलो इसको ऐसे खींच लो, ये ऐसे बना है। ओके, देखो बेटा, ये आपका 80 है, इसको आप 80 मीटर कहिए, और ये आपका 60 मीटर है। ओके, ये 80 मीटर है, ये 60 मीटर है। अब आगे देखिए, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। चलो बताइए, ये कितना होगा, 80 है, ये कितना है, 80 है, ये पूरा सेमी सर्कल, ये पूरा सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना लेंगे। अब देखिए सर्कल का डायमीटर कितना है, 60 है। डन, 60 का हाफ करें कितना आएगा, 30। ये वाला पोर्शन 30 होगा, ये वाला पोर्शन 30 होगा। इसका मतलब ये हुआ, पहले आप डायमीटर लिख लीजिए, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 60 मीटर। ओके, अब आप क्या करिए, इसका रेडियस निकालिए। रेडियस क्या होगा, 60/2 यानी 30 मीटर। ये इसका रेडियस हो गया। डन। अब बेटा देखिए, ये आप निकालिए पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेप। तो शेप का पेरीमीटर क्या होगा, एक तो ये लेंथ है, ये भी 80 मीटर ही होगी, यानी 80 + 80, 80 ये, 80 ये, और प्लस 2πr। मैंने 2πr क्यों लिया है, क्योंकि सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बना लेंगे। ध्यान से सुन लो, 80 + 80 सेमी सर्कल और सेमी सर्कल, ये मिलके आपके एक सर्कल बना लेंगे। सही है, तो ये आपका आ जाएगा 160 + 2 × 22/7 और इंटू में 30। अब देखो बेटा, 180 + 44 और 30 की मल्टीप्लाई कराओ, 3 × 4 = 12, 13, ये आएगा हमारा अपॉन में 7। 80 ये वाला, 80 ये वाला, सेमी सर्कल मिलके सर्कल बन गए, 2πr। अब निकाल दो, इसको इससे डिवाइड करो, ये ऐड करो। चलो निकालो बेटा इसकी वैल्यू।